मिस्टर पवन सिंह चौहान हमारे बीच में मौजूद हैं। भाग्य के दरवाजे पर सिर पीटने से अच्छा है कि कर्मों का तूफान पैदा करो, सफलता के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। जी हाँ, ये स्लोगन सटीक बैठता है। आज जो हमारे बीच में शख्सियत मौजूद है, केपीपीएन न्यूज चैनल से मैं अरविंद मिश्रा, नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एसआर ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर पवन सिंह चौहान हमारे बीच में मौजूद हैं। नमस्कार सर, आपका केपीपीएन न्यूज चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम तो दर्शक ये जानना चाहेंगे कि जो दर्शक और जो आपकी फैन फॉलोइंग है, उनको सबको पता है कि आपका जो पिछला बैकग्राउंड रहा वो बहुत ही गरीबी से गुजरा हुआ है। आपका जो सफर रहा वो चाय बेचने से शुरुआत हुई थी आपकी, और आज आपने इस मुकाम को हासिल किया। तो दर्शकों को मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि ये वीडियो खासकर आप एज अ इंटरव्यू ना समझें, ये यूथ के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन वाला वीडियो होने वाला है। जो यूथ, जो स्टूडेंट्स या वो व्यक्ति जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन परिस्थितियों से घबरा जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, परिस्थितियों को एक अपना ये मान लेते हैं कि ये परिस्थितियां मेरी है ही नहीं कि मैं कुछ बेहतर कर पाऊं। अगर आप आज सर की एक एक बात को कायदे से सुनेंगे तो आप यकीन मानिए इसके बाद आपके अंदर एक जोश आएगा, कुछ नया करने का आपके अंदर एक जज्बा आएगा। और खासकर स्टूडेंट जो भी हैं, बहुत सारे गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो गरीबी मायने नहीं रखती। अगर उनके अंदर जोश है, जज्बा है, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सर के जैसे सर से कुछ बातें वो सीख सकते हैं, जो अपनी जिंदगी में वो आगे उतार कर कुछ बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है केपीपीएन न्यूज चैनल में। सर, आप सबसे पहले ये बताएं कि सफर की शुरुआत कहां से हुई आपके? सफर की शुरुआत तो हकीकत में एक जमींदार खानदान में पैदा हुआ जी। बड़ी अच्छी बचपन में परवरिश हुई। उसके बाद में समय थोड़ा सा साथ नहीं दिया हमारे गार्जियनों का। फिर स्थिति बदतर हुई और मुझको लगता है क्लास 5 तक पहुंचते पहुंचते 2 रुपये फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। ओके। तो फिर धीरे संघर्ष कार्य शुरू हुई। वो क्लास 6 से ही कहीं ना कहीं संघर्ष, मतलब खेती बाड़ी करना शुरू कर देना। फिर हमारे कुछ हमारे जानवर थे, पालतू जानवर थे, जैसे गाय थी, भैंस थी, 2 बैल थे, तो उनको चारा पानी गोबर करकट सब करते थे बढ़िया सा। और फिर उसके बाद स्कूल जाते थे। स्कूल में भी भगवान बड़ी कृपा रही कि इतनी में सब काम करते हुए फिर भी स्कूल में 8th क्लास में हमारी 19 पोजीशन पर डिस्ट्रिक्ट में। तो इतना मेहनत किया और मुझको लगता है कि हर व्यक्ति जो संघर्ष आता है, बहुत सारे मल्टी डायमेंशन जब काम करता है तो उसके अंदर पर्सनालिटी और निखरती है, न कि घटती है। हमको लगता है नहीं ये भी काम करेंगे वो भी काम करेंगे, बड़ा डिस्टर्ब होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो जितना काम करेगा मुझको लगता है उतना ज़्यादा फाइन होता है, उतना ज़्यादा सुपर पावर, उसके अंदर संघर्ष को मैनेज करने की क्षमता डेवलप होती है। इसी तरह फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। फिर जब 9 तक पहुँचते पहुँचते बड़ी स्थितियाँ खराब हुई और अच्छी खराब हुई। काम ठीक, मतलब अपनी जो भी कमाते थे उसमें खर्च हो जाता था। फिर ये बिजनेस किया जाए, खेती बाड़ी में थोड़ा थोड़ा आता था। फिर साल के अंत में आता था नहीं, 6 महीने की फसल हुई, रबी की हुई तो उसमें मिला, फिर खरीफ हुई तो उसमें मिला। तो ज़्यादा मतलब ये हुआ कि रेगुलर क्या काम कर दिया। फिर मैंने एक छोटा सा चाय की दुकान खुली गई और चाय खुद जौनचा लगा करके बढ़िया से 700 रुपये से चाय की दुकान शुरुआत कर दी। ओके। जहाँ तक सर मैंने थोड़ा सा सर्च किया तो उसमें शायद कुछ 5 किलो चीनी, आधा 250 ग्राम चाय पत्ती थी, और कुछ ऐसे ही करके शुरुआत हुई थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बिल्कुल छोटी शुरुआत के 700 रुपये होता क्या उस जमाने में, आज भी 700 रुपये। तो होता क्या, वही 2 छीके गिलास और चाय पत्ती चीनी और ये थोड़ा थोड़ा लेकर के और शुरू कर दिया। लेकिन बड़ा उत्साह था, ये था कि हम जो काम करेंगे बड़े मन से करेंगे और सक्सेस मिलेगी हमको। बिल्कुल बिल्कुल। चाय बिकती थी 30 पैसे की, मैंने 4 आने चाय बेची। 4 आने मतलब 25 पैसे की। और उसमें क्वालिटी वाइज से लौंग है, इलायची है, बड़ी वाली इलायची, छोटी इलायची बहुत खर्चीली होती है, और सब डाल करके तेज पत्ता वगैरह सब उसमें बढ़िया ब्लेंड मसाला बनाया। और उसी जब चाय उबालते तो उसमें थोड़ा मसाला डाल देते थे। वो जो मसाले का दालचीनी डाल देते थे साथ में, तो वो मसाले का टेस्ट था, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट था। पूरे क्षेत्र की जितनी चाय बेचने वाले थे, वो चाय के एक दिन जो पीने आया वो फिर बार बार आया। बिल्कुल। लोग कहते हैं सर कि कई जगहों के लोग दूर दूर से, यानी कि 10 होटल जो बीच में चाय वाले पड़ते थे उनको छोड़ के वो आपके शॉप पे, यानी कि आपके दुकान पर चाय पीने के लिए आते थे। कारण ये था कि मैं चाय पिलाने के साथ साथ बड़े भाव से सम्मान करता था। आते थे पहले राम राम है, जय राम, जो भी जैसा होता था, बड़े बुजुर्ग होते तो पैर भी छूते थे तो उनका सम्मान मिलता था।
सम्मान हर व्यक्ति नहीं दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल तो सामाजिक क्षेत्र में तो सम्मान देते हुए हर व्यक्ति को सम्मान भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए। तो हम सम्मान भी देते थे, क्वालिटी भी देते थे, उसकी वजह से, और रेट भी मुनासिब रखे थे। तो इसलिए हमारा कम से कम 5-7 किलोमीटर के बीच में, 10 किलोमीटर बीच में रोज चाय पीना आना शुरू कर दिए। फिर 5 लीटर से शुरुआत की दूध की हमारी, वो पहुंचते पहुंचते एक ही महीने के अंदर 27वें दिन 85 लीटर पहुंच गया था। तो एक लग रहा था कि यार मैंने तो बहुत पूरा आसमान जीत लिया, तो बड़ा अच्छा लगता था। 6 महीने तक खूब बढ़िया चाय बेची और 6 महीने में करीब 7,000 रुपये कमाए, सारे खर्चे निकालने के बाद। उस जमाने का 7,000 रुपये माने रखता है। बिल्कुल। फिर उसी से परचून की दुकान खोली, वो भी छोटा छोटा आइटम लेकर आए और परचून की दुकान पे चल निकली। फिर कपड़े दुकान खोली, फिर हिंदुस्तानी बरेंसी ली। हिंदुस्तानी बरेंसी जब मैंने लिया जी, उस वक्त बड़ा क्रिटिकल कंडीशन की, क्योंकि ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती है इनको लोग बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करते थे, लोकल मोटा बट्टा साबुन सब यूज़ कर लेते थे। जी जी। फिर भी मैंने मेहनत किया और मेहनत करने के साथ में पहले मैंने एरिया टॉप किया, फिर डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, फिर यूपी टॉप किया, फिर मैंने इंडिया टॉप किया, फिर एशिया टॉप किया, और फिर सिकंदर आजम मतलब वर्ल्ड टॉप किया। तो मुझको लगता है कि बचपन में इतना मेहनती था, लगातार काम करने की प्रवृत्ति थी, इस वजह से हम समाज के आगे एक आईना प्रदर्शित कर पाए कि गांव में बैठ करके भी हम इंडिया टॉप या वर्ल्ड टॉप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उसकी वजह से मुझको लगता है कि उस जमाने में हमारा आधा घंटे के 2-3 इंटरव्यू आए थे डीडी न्यूज पर। तो दूरदर्शन चलता था तब, तो प्राइम टाइम पर आया था। तो क्योंकि एक असाधारण कहानी थी, गांव का बच्चा उठ करके पूरे इंडिया टॉप कर रहा है या एशिया टॉप कर रहा है, तो बड़ा हमको भी लगा कि यार हमारे अंदर कुछ ऊर्जा है, तो इसको ऊर्जा को बढ़िया से सकारात्मक भाव से खर्च की जाए। तो ये काम करते गए। मुझको लगता है किसी भी काम करने के लिए 2-3 बातें होनी चाहिए। एक तो लगातार काम करने की प्रवृत्ति, दूसरा काम की क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, तीसरा जो भी कस्टमर को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग उसका सम्मान भी करें। जब कस्टमर का सम्मान होता है, मुझको लगता है वो भी मायने रखता है, वो भी सबसे ज्यादा काउंट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबके सम्मान के साथ जब मैंने बिजनेस किया, जब सम्मान करेंगे तो आपके लिए मैं सोचूंगा भी, तो इसलिए कोई इसमें चीटिंग नहीं कर सकता है, और बड़े भाव से आदमी काम करता है, अगला भी उसी भाव से लेता भी है। वो जो प्रोग्रेस की कहानी रही वो शायद करती गई, और जो भी आज तक मैंने करीब 16 बिजनेस किए हैं, 16 में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचता हूँ। आज के टाइम पे सर ज्यादातर जो यूथ है, स्टूडेंट्स है, वो पढ़ लिखने के बाद उसका एक ही सपना होता है कि जॉब। मैंने देखा है सर कि लखनऊ के अंदर इस समय जो करंट की सिचुएशन है जॉब की, एक ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ पर्सन जो छात्र होता है, जब वो जॉब के लिए जाता है तो 8,000 10,000 से जॉब की शुरुआत कर लेगा, वो एक नौकरी कर लेगा। लेकिन अगर उससे कोई ये सजेशन दे दे कि चाय का बिजनेस कर लो आज के टाइम पे, तो हमें लगता है कि वो सबसे बड़ा दुश्मन उसी को मानेगा जो उसे ये सजेशन देगा कि चाय का बिजनेस डाल लो। वो 8,000 की जॉब कर रहा है, उसमें उसका कोई खर्चा नहीं चल पा रहा है सर, बस वो 8,000 महीने में पाता है और खर्चा होता है, बस वो रोटेशन चलता है। लेकिन सर आज के टाइम में ऐसा, मतलब यूथ में ऐसा क्या है कि वो जॉब की तरफ कुछ ज्यादा थोड़ा सा भाग रही है। वो छोटे बिजनेस, उसे लगता है कि चाय के बिजनेस और ये सब टपरी उपरी वाले जो बिजनेस हैं इनमें कुछ भी नहीं है। इसमें सबसे बड़ी चीज जो आज का यूथ है सर, वो अपनी इंसल्ट इसमें फील करता है। वो ये मानता है कि अगर मैं चाय का बिजनेस करूंगा तो इसमें मेरी बेइज्जती होगी, लोग क्या कहेंगे, लोग ये कहेंगे कि ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन करके आज चाय बेचने का काम करते हैं। तो सर इसके लिए मैं चाहूंगा, क्योंकि मैंने इस चीज को खुद फील किया सर, तो मैं चाहूंगा कि आप इसके लिए एक यूथ को एक बेहतरीन मैसेज दें कि काम कोई भी छोटा नहीं होता। 8,000 में अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं तो उससे मुझे लगता है कि उससे बेहतर तो चाय बेचना ही बेहतर है, आपका परिवार तो अच्छे से चल सकेगा। मेरे हिसाब से जो आप सही कह रहे हैं, हमारे हिसाब से कि कोई भी जब हमारे अंदर ईगो आ जाती है तो मैं कोई भी बिजनेस करने के लिए तत्परता और उसका जो उत्साह होता है या उसका जो काम करने की प्रवृत्ति होती है वो चेंज जाती है जी। हमारे अंदर ईगो मतलब घमंड नहीं होना चाहिए, और जितने डाउन टू अर्थ रहेंगे। होता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार वाले थोड़ा भौकाली किस्म के होते हैं और भौकाल पसंद होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करना होते हैं, लेकिन कर्मों में उतार करके हम बड़ी बातें करें तो चलो एक डाइजेस्ट होता है, और हम करेंगे कुछ है नहीं, भौकाल काटते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा दिन तक हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फिर भी मैं सबको जरूर मैसेज देना चाहूँगा कि हम जितने डाउन टू अर्थ होकर के कोई भी बिजनेस करेंगे, और बिजनेस वाकई करना चाहिए। मैं तो सबको, पूरे देश को सलाह देता हूँ, पूरे युवाओं को सलाह देता हूँ कि हम अपने कुछ दिन जॉब करने की मजबूरी पड़ती है तो कुछ दिन जॉब करने के बाद थोड़ा बहुत पैसा कमाने के बाद में, एंड मैक्सिमम जॉब में को टाइम देना चाहिए, मैक्सिमम 5 साल।
5 साल में जितना हम छोटा मोटा कमा पाते हैं उससे छोटा बिजनेस स्टार्टअप शुरू करें। और मैं गारंटी लेता हूं स्टार्टअप कोई भी करने वाला व्यक्ति अगर पूरे मनोयोग से काम करेगा तो फेल हो ही नहीं सकता। इस बात में चैलेंज करता हूं। बिल्कुल सर, इससे बेहतर मैसेज तो कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि आप इसके ज्वलंत उदाहरण हैं कि आपकी शुरुआत भी एक हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उनकी भी शुरुआत और आपकी भी शुरुआत एक जैसी हुई थी, और वो भी एक महान हस्ती हैं आज, और आप भी एक आज आपकी भी स्टोरी एक प्रेरणा से, मोटिवेशनल से कम नहीं हुई है। सर थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि आपका जो आप एक महान शिक्षाविद हैं, उसके बाद अब अभी आप करंट में एक अच्छे कुशल नेता भी बन गए, राजनेता भी हो गए सर। तो ये कब माइंड में आइडिया आया कि अब मुझे जो है एजुकेशन सेक्टर से थोड़ा सा स्विच करके, या एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा सा अब राजनीति भी देखनी चाहिए, कब सर ये आया और आपने कैसे इसकी जर्नी शुरुआत की? एक्चुअल हुआ क्या कि हम अपने शिक्षा में बड़े मस्त थे, बड़े मगन थे, और और कार्यक्रम ये हमारे बहुत सारे प्रकल्प के जो हमारे हैं विचार परिवार के, उनके कार्यक्रम होते रहते थे, पार्टी में कार्यक्रम होते रहते थे। होता क्या तो उसमें फिर नेता लोग और समाज सेवी लोग, एनजीओ के लोग आना जाना शुरू किए। बिल्कुल भैया आपके नाते में नहीं यार, हम खुश हैं यहाँ पर, अच्छा से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर धीरे होते लगा कि नहीं, ये नेतागिरी भी या लीडर बनना कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल स्वच्छ अगर हम लोग अच्छे मन से नहीं आएंगे फिर कौन आएंगे? ठीक है, तो मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को हर एक जगह पर जाना चाहिए, और वो उसके लिए अगर बड़े मन से, बड़े भाव से, बड़ा दिल रख के काम करता है तो अच्छा काम कर लेगा। तो मेरे हिसाब से मैं देख रहा था कि अभी तक मतलब हमारे पास 16,000 बच्चे हैं, इंजीनियरिंग के 4,000, 1,000 मैनेजमेंट का 1,000, मेडिकल के हैं, और करीब 10,000 बच्चे हमारे पास स्कूलिंग के हैं, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड। तो ये लगा कि यार इनके साथ में और हम कितने बच्चों को जोड़ सकते हैं। तो ये सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है जो बड़ी सेवा करने का है, वो है राजनीति। बिल्कुल, राजनीति में आकर के आप बहुत बड़े प्लेटफॉर्म मिलता है, और उसमें आप बहुत जो बड़ी संख्या में लोगों की मदद कर सकते हो। बिल्कुल भावना आपकी अच्छी पवित्र होनी चाहिए। राजनीति भी बुरी नहीं है, राजनीति भी बहुत अच्छी है, बशर्ते उसको आप किस भाव से लेते हैं। और दूसरा, हम कोई भी सेवा सेक्टर पकड़ लीजिए आप, कोई भी बुरा नहीं है, और कोई भी बिजनेस पकड़ लीजिए आप, कोई बिजनेस फेल्योर भी नहीं है। हाँ, समय के गाड़ी थोड़ा कभी संघर्ष होता है, लेकिन हम कहें फेलियर है या ये बिजनेस बेकार है, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी बिजनेस आप करना चाहते हैं जिसमें आपको नॉलेज है या जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, वो हमको बड़े मन से, बड़े भाव से काम करना चाहिए। जब आज छोटा काम शुरू करेंगे तो वही कल बड़े बनेंगे। हम आज छोटा काम नहीं शुरू कर सकते तो आगे बड़े नहीं बन सकते हैं। उसी हम 10-12 हज़ार की नौकरी में, या 15 हज़ार की नौकरी में, या 25,000 नौकरी में हम संघर्ष करते रहेंगे, और एक झटका 2-3 साल में हर व्यक्ति को लगता है, ये निश्चित जान लीजिए 3 साल या 5 साल, बहुत भाग्यशाली है तो 5 साल में कोई एक्सीडेंट हुआ, या कोई बीमार हो गया, या कोई इकोनॉमिकल कोई घर बनवा लिया, या कोई प्लाट ले लिया, कोई इस तरह लेते हैं, तो अब संघर्ष को थोड़ा हाथ टाइट हो जाते हैं। उस वक्त समझ आता मैं क्या करूं। इसलिए बिजनेस करने से थोड़ा सा हमारे पास फ्रीडम रहती है इकोनॉमिकल। हाँ, बैकअप एक मजबूत हो जाता है, तो उससे हम थोड़ा सा फ्रीडम मिल जाती है। हम बड़े स्वच्छंद मन से, स्वच्छंद भाव से काम कर सकते हैं, और हर व्यक्ति को जिंदगी भर काम करने के लिए बिजनेस ही जो आप फुल लाइफ कर सकते हो। बाकी जॉब तो कुछ सर्टेन टाइम के लिए होती है, जब तक आपका शरीर, जब तक आपका मस्तिष्क आपका साथ देता है तब तक आप कर पाएंगे। और बिजनेस में आपका अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तब भी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आजकल हमारे बहुत सारे मौजूद है, उससे आप काम कर सकते हैं, और होल लाइफ किसी की रोजगार दे रहे हैं, अपने साथ साथ में सैकड़ों हजारों परिवारों को पालने की प्रवृत्ति बनती है, और उनको सपोर्ट करने की प्रवृत्ति बनती है, जिससे आप लोगों की, समाज की नई प्रेरणा और नए लोगों को आप स्थापित कर सकते हो। ये सिर्फ बिजनेस में ही हो सकता है, ना कि जॉब। बिल्कुल सर। एक बहुत ही अभी फेमस यूट्यूब पे वीडियो चल रहे हैं, वो हो भी गए एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, अब तो एमबीए चाय वाले के नाम से, शायद सर चाय वाला ये कुछ ट्रेंड में आया होगा, वरना उसके पहले ऐसा कुछ था नहीं। तो स्पेशली इस इंटरव्यू का मेन मोटो मेरा यही था, जब मैं आ रहा था उसके पहले ही मैंने सोचा था कि इस इंटरव्यू को मैं एज अ इंटरव्यू नॉर्मली नहीं होगा, इससे मैं सिर्फ इस इंटरव्यू को मोटिवेशन से रिलेट करना चाहता हूं, क्योंकि आज के टाइम पर यूथ के समझ में नहीं आता है। ज्यादातर बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, उनके घर की स्थिति ठीक नहीं होती है, वो जैसे तैसे करके आ तो जाते हैं शहरों में पढ़ने के लिए, लेकिन मानसिक दबाव उनके पर बहुत ज्यादा बना होता है कि घर में पिताजी के पास पैसे नहीं है, महीने में हमें वो कैसे फीस और मेरे पॉकेट मनी मेरी कैसे भेजेंगे। इन सब चीजों को अगर आप थोड़ा सा निकाल देते हैं, या सर ने जैसे स्टार्टअप किया, सर ने जैसे स्टार्ट किया,
आप 10,000 की जॉब पकड़ते हैं, ठीक बात है। अगर आपका मन कुछ और कहता है, जो मेरा भी थोड़ा सा मानना है कि अगर आपके दिल में कुछ चल रहा है तो आप ये मत सोचिएगा कि लोग क्या कहेंगे। जब तक आप ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, शायद आप वो नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। क्यों सर, सही कहा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हकीकत में अपना दिल क्या कह रहा है, हमारे पीछे बैकग्राउंड हमारा क्या है। हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे की कॉपी करते हैं और उसकी वजह से हम लोग डर जाते हैं कि, और उसकी वजह से हम फेलियर हो जाते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का काम करने की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। हम कुछ लोग समाज सेक्टर पकड़ लेते हैं, कुछ लोग कोई सेक्टर, जो आपको मन करे वो काम करना चाहिए, और जब मन करे फिर पूरे मनोयोग से काम करना चाहिए। हमारा जितना बढ़िया मनोयोग होगा उतना बढ़िया काम कर सकते हैं। अगर मैंने 16 बिजनेस किया हूँ, चाय बिजनेस लेके यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो 16 में पूरी जान में झोंक दिया, और हमको लगता है यही जिंदगी का हमारा आखिरी बिजनेस है और इसको टॉप लेवल तक पहुंचाना है, ये मान करके मैं चलता हूँ। और मैं तो कहता हूँ 100% आप सक्सेस होंगे ही। मैं इस पर फिर दोबारा बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका के अंदर जब तक समर्पण भाव नहीं आएगा उस बिजनेस पर, जब तक उससे प्यार नहीं होगा अपने बिजनेस से, जब तक आप उसको अपना टाइम नहीं देंगे, तब तक उसको आप रिलेट नहीं करेंगे अपनी जिंदगी से, तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। बिल्कुल। होता क्या, हम लोग फॉर्मेलिटी में करते हैं, फॉर्मेलिटी में कर लिया, हाँ चले गए, देख लिया, ऑफिस से जैसे ऑफिस नहीं मेंटेन किया था, ऑफिस मेंटेन करना, पूरी जान झोंक दो। रोज बेहतर करना है। हम रोज बेहतर नहीं करेंगे, रोज बदतर होगा, ये निश्चित है। हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे बढ़ रहे हैं, हम स्टैंड किसी जगह पर नहीं होते। हकीकत में कोई आगे बढ़ता है या पीछे बढ़ रहा है, रोज रोज। तो रोज के रोज हमारा बिजनेस भी बढ़ना चाहिए। अगर मैं नहीं बढ़ा पा रहा हूं तो फिर मैं रोज पीछे जा रहा हूं, क्योंकि कंपटीटर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो हमारा ये सोच रहना चाहिए कि आज जो मैं जिस पोजीशन में खड़ा हूं, कल मैं इससे बेटर हूं, फिर परसों और बेटर हूं, और उसके आगे और बेटर हूं। रोज बेटर करने की, उसके लिए हमको अच्छी पुस्तक चाहिए, अच्छे वीडियो चाहिए, और अच्छे सलाहकार चाहिए, अच्छे मित्र चाहिए, और अच्छे लोगों की अच्छी बातें हमको अच्छी लगे, ये बड़ी बात है। बिल्कुल। और अच्छी बातें अच्छी ही नहीं लगती। हाँ बिल्कुल। सलाह देता है तो हमको लगता है नहीं यार ये ठीक नहीं दे रहा, उससे खराब व्यक्ति शायद कोई है ही नहीं। हाँ है ही नहीं। तो ये अच्छी बातें अच्छी लगे, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। तो ये भी हमको देखना चाहिए कि अच्छी बातें हमको अच्छी लग रही नहीं लग रही, ये आपका देखना चाहिए, सोचना चाहिए। और जब अच्छी बातें अच्छी लगने लगेंगी तो निश्चित आप एक दिन बहुत अच्छे बनेंगे। और ये बस समय समय होता है, एक मिरेकल नहीं, जादू नहीं हो सकता है, टाइम लगता है। किसी भी सक्सेस स्टोरी में टाइम लगता है, और उसी सक्सेस स्टोरी में बहुत सारे ग्रहण लगा करते हैं। बिल्कुल सर, ध्यान रखिएगा, ये समाज पूरी तरह से ग्रहण लगाने के लिए आतुर रहता है कि ये बन क्यों रहा है, इसका नाम क्यों हो रहा है, ये इतना अच्छा बिजनेस क्यों कर रहा है, लोग सम्मान क्यों कर रहे हैं। तो समाज कहीं ना कहीं उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये हमारे समाज के प्रदर्शन से, और समाज उत्साह भी देता है, समाज आपको आगे भी बढ़ाता है, दोनों तरह समाज। हाँ बिल्कुल सर, समाज अगर ऐसे उत्साह नहीं देता सर, तो जब वो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करता है, आपको ताने देता है, तो शायद वो ताने ही आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ने की ताकत देते हैं कि अच्छा आज ताने दे रहे हो, कल मैं दिखाऊंगा आपको कि आज आपने मेरा मजाक बनाया, कल यही बंदा आपको कुछ करके दिखाएगा। अच्छा सर, आपकी सक्सेस में अगर मैं ये पूछूं कि हर एक के लाइफ में कोई ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आता है सर, जो शायद पर्सन की पूरी लाइफ को चेंज कर देता है सर, ऐसा आपके लाइफ में कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा सर, जो आपकी सक्सेस में सबसे बड़ा योगदान निभा रहा है? मुझको लगता है जो पिताजी हमारे थे, 89 पिताजी में एक्सपायर हुए। पिताजी शाम को हम सारे बच्चों को लेके बैठते थे और हम सब पूछते थे आज का दिन कैसा रहा, तो हम लोग अपनी अपनी भाषा में, टूटी फूटी भाषा में बात करते थे। फिर नेक्स्ट डे कैसा होगा इस पर चर्चा करते थे। उसको लगता है जो पिताजी की वो सीख थी, पिताजी की जो विचार थे, बड़े सात्विक विचार थे, उन विचारों से मैं प्रेरणा लेता हूं। और आज भी मैं शाम को अपने आप को एनालिसिस करता हूं कि आज का दिन कैसा हमारा रहा और कल दिन और बेहतर कैसे हो सकता है, इस पर स्वयं से एनालिसिस करता हूं। और फिर मैं बता चुका हूं कि अच्छी पुस्तकों को पढ़ता हूं, अच्छे वीडियो देखता हूं। तो मुझको लगता है अच्छी पुस्तक, अच्छी वीडियो से अच्छा कोई मित्र हो ही नहीं सकता, बशर्ते हम उनको एक्सेप्ट भी कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा हो सकता है, बशर्ते आपको काम करने की प्रवृत्ति। आज भी मैं भाई साहब कम से कम 15 से 16 घंटे काम करता हूँ। और जो 15-16 घंटे काम करेगा तो व्यक्ति को सक्सेस तो मिलेगी। बिल्कुल सर। और हम लोग क्या करते हैं, 8 घंटे ड्यूटी निभाते हैं, मैक्सिमम 8 घंटे ड्यूटी निभाते हैं। अगर मैं आपसे डबल काम कर रहा हूँ, 16 घंटे काम कर रहा हूँ, तो जाहिर सा डबल स्पीड के साथ वर्किंग हो रही है तो ग्रोइंग भी होगी, उसी मल्टीप्लाई होता है, वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। तो वो मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई करते करते यहाँ तक पहुंच गया हूँ। हर व्यक्ति, मैं चैलेंज करता हूँ, पूरे अपने युवाओं से कहता हूँ कि जो भी 12 घंटे ईमानदारी से अपना वर्क करेगा, किसी भी सेक्टर में हो,
मैं चैलेंज करता हूं वो हजारों लोगों को रोजगार देने की प्रवृत्ति में आ जाएगा। 2 से 3 साल है, बहुत ज्यादा 5 साल लगेगा। 5 साल में वो रोजगार देना इतना लोगों को शुरू कर देगा, वो सोच ही नहीं सकता हमारी कितनी बड़ी प्रोग्रेस हो सकती है और कितने लोगों को मैं रोजगार दे सकता हूं। और इसलिए भी काम करना चाहिए। जब कोई परस्वार्थ करता है तो स्वार्थ उसमें अपने आप सिद्ध होता है, ये निश्चित है। तो हम लोगों को परस्वार्थी भाव से काम करना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूं उससे समाज को क्या मैं दे पा रहा हूं। अगर जब ये हमारे अंदर भाव आ जाता है तभी मैं कुछ बड़ा दे सकता हूं समाज को। और जिस दिन ये आ गया तो एक मैंने कहा कि हम लोग लगातार परिहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा समझेत भाई। बिल्कुल जो दूसरे का मदद करता है, हित करता है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं, और दूसरे को कष्ट देता है उससे बड़ा कोई अधर्म नहीं। इस लाइन को, टैगलाइन को पकड़ करके आदमी काम करता रहता है, आनंद भी आता है, अच्छा भी लगता है और समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बन जाता है अपने। क्योंकि हम जो मैं करता हूँ वो लोग देख करके फॉलो करते हैं, जो मैं बोलता हूँ वो लोग फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए हमको अपने कर्मों से लोग समाज को मैसेज देना है, अपने कृत्यों से लोग समाज को मैसेज देना है। बोल करके तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन जब हम करते हैं तो हमारे जो छोटे हैं, हमारे जो समकक्ष हैं, हमारे जो लोग हमको देख रहे हैं वो हमको फॉलो करेंगे, वो हमको देखेंगे और करेंगे वो। हाँ बिल्कुल सर, वही है ना सर कि हर कोई जैसे अभी क्रिकेट में बात कर लें तो हर कोई विराट कोहली बनना चाहता है, या हीरो में बात कर लें तो हर कोई अपने सुपरस्टार जैसा बनना चाहता है, लेकिन वो पीछे कितनी मेहनत कर रहा है, मेहनत कोई नहीं करना चाहता है। तो इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो सर ने जो भी बातें बताई, वाकई में अगर आप अपने जिंदगी में इनको उतार लेते हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी लाइफ जो है आपकी लाइफ में हमेशा मुश्किलें चलती रहेंगी। मुश्किलों का दौर होता है, मुश्किलें आएंगी नहीं तो शायद व्यक्ति उन मुश्किलों से लड़ने की क्षमता उसके अंदर कभी आएगी नहीं। इसी के साथ इस वीडियो को विराम दूंगा। धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पर आए, श्रोताओं को, दर्शकों को जो है आपने इतना सब कुछ बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शायद श्रोता और दर्शक जो भी होंगे अगर आपके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो यकीनन ये मैं भी मानता हूं कि वो भी एक सफल व्यक्ति जरूर बन जाएंगे, अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से जरूर चला लेंगे। बहुत धन्यवाद KPPN के लिए, बहुत धन्यवाद। आप बड़े भाव से, बड़े मन से खबरें निकालते हैं और करते भी हैं और सकारात्मक भाव से निकालते हैं, ये बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, आपको बहुत धन्यवाद।